हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के वीडियो में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और जियो फाइबर के 399 रुपये और 499 रुपये वाले प्लान्स का कंपैरिजन करूंगा, पोस्टपेड और प्रीपेड प्लान्स। साथ में एयरटेल फाइबर और जियो फाइबर के राउटर्स का रिव्यू भी दूंगा। शुरू करते हैं जियो फाइबर राउटर रिव्यू से। तो इसमें आपको एक होम गेटवे मिलेगा जो कि जियो फाइबर है, एक QSG क्यू शेयरिंग ग्रुप और एक ईथरनेट केबल जो कि लैन केबल होती है और एक टेलीफोन केबल। सेटअप बॉक्स में आप एक लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होती है, और एक पावर अडेप्टर है और एक पैच कॉर्ड है। तो अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो एक तरीके ये डिवाइस नहीं है, इसके थ्रू वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वायर हो तो उलझे ना। जिन्होंने इंस्टॉल किया था मेरे घर पे उन्होंने डायरेक्ट लगा रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तभी ये बॉक्स में ही रहने दिया। और ये केबल है, जब आप लैंडलाइन फ़ोन इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये काम आएगा। और ये है ईथरनेट वायर, ये लैन वायर है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है और कुछ एक्सेसरीज़। तो ये है मैनुअल जियो फाइबर का। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर फास्ट सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेटर LEDs। ब्लू मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट, नेटवर्क डिसेबल्ड है। ब्लिंकिंग मतलब स्टार्टअप इन प्रोग्रेस और वाईफाई नेटवर्क तब भी डिसेबल्ड है। ग्रीन मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट। लॉन्ग ब्लिंकिंग इसका मतलब वाईफाई WTS इन प्रोग्रेस, और ये ब्लिंकिंग अगर दिखा रहा है ब्लिंकिंग स्टार्टअप इन प्रोग्रेस एंड वाईफाई नेटवर्क इनेबल्ड। रेड है ऑन, पावर ऑन। लॉन्ग ब्लिंकिंग फैक्ट्री रीसेट इन प्रोग्रेस। Blinking indicates any server problem or broken internet connection. Please contact your service provider to report the problem. कुछ भी नहीं आ रहा तो ऑफ है वो, नो पावर। जियो कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, टोल फ्री नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। तो इसके लिए आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ऐप से नियरेस्ट जियो स्टोर पे जाके बुक कराएंगे। इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। मैंने जिस दिन बुक कराया दूसरे दिन ही टेक्नीशियन आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था। यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। तो पहले दिन आप बुक करेंगे तो आपके पास आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए टेक्नीशियन। आधार कार्ड लगता है आपका और आपकी एक फ़ोटो खींच के ले जाएंगे, और पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1500 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया, इसकी स्पीड अच्छी नहीं लगी या कुछ भी दिक्कत हो, आप वापस करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और वो वापस कर लेते हैं और अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप 30 दिन के बाद रिफ़ंड करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ वापस मिलते हैं 1500 में से। 30 डेज़ फ्री ट्रायल होता है। ट्रायल में जियो की स्पीड होती है 150 Mbps, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये ट्रायल होता है। वैसे अभी तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है इसमें, अभी तक यूज़ करते टाइम। वाईफाई की स्पीड अच्छी है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों की स्पीड अच्छी है। आपको डिवाइस भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है जियो फाइबर का राउटर, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा दिखता है। ये मैंने वॉल पे हैंग करवाया है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसी टेबल पे रखवा सकते हैं या फिर वॉल पे हैंग करवा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सही लगा। तो यहाँ पे जियो का लोगो बना हुआ है और ये इसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब कि इंटरनेट अभी एक्टिव है। ग्रीन लाइट का मतलब इंटरनेट अभी एक्टिव है। और ये है इसका अडेप्टर, यहाँ पे भी जियो लिखा हुआ है इसके अडेप्टर में। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इंटरनेट बंद हो गया है। अगर मैं इसको फिर स्विच ऑन करता हूँ तो इसको स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी, और इसको 3 से 3.5 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। एक्टिव होने के टाइम पे ये रेड लाइट ब्लिंक होने लगेगी, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी लाइट। तो इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। तो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव है अब। तो इसके बैक साइड में काफ़ी सारे पोर्ट्स बने होते हैं, लैन पोर्ट्स, या ये है, ये पहला पोर्ट है टेलीफोन का। अगर आप इसमें लैंडलाइन लगवाते हैं, यहाँ पे साइन भी बना हुआ है रिसीवर का, तो ये लैंडलाइन फ़ोन के लिए है। इसमें लैंडलाइन फ़ोन आप लगाने के बाद अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको परचेज़ करना होगा लैंडलाइन, जो कि 2000 तक का आ जाता है, अच्छे ब्रांड का। पे 2 USB के पोर्ट्स भी हैं। यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें अटैच करके
आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, पीसी में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या पीसी में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी लैन के पोर्ट्स बने हुए हैं WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या पीसी कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। ये इसमें पावर सप्लाई देने के लिए। शुरू करते हैं एयरटेल फाइबर के नोकिया राउटर से, और ये है नोकिया का वाईफाई राउटर। तो एयरटेल वाले अलग अलग कंपनीज़ के राउटर प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे पहले हुआई का था, अब नोकिया का है, एक और था शायद ROHS का, ड्रैगन पाथ। तो इसके फीचर्स को हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं 2 एंटेनास लगे हैं इसमें। तो एंटेनास की मदद से रेंज काफ़ी दूर दूर तक जाती है पूरे घर में, तो ये बेनिफिट होता है एंटेनास का। तो इसको हम इस तरीके से स्टैंड बना हुआ है, वॉल में भी माउंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से किसी सरफेस पे रख सकते हैं स्टैंड करके। तो इसके बैक साइड में पहले हम देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ब्रांडिंग हो रखी है नोकिया, असेंबल्ड इन वियतनाम। वियतनाम में असेंबल्ड हुआ है ये। क्लास 1 लेज़र प्रोडक्ट, डेंजर इनविजिबल लेज़र रेडिएशन व्हेन ओपन। ओके, और ये है फिर अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू बीम। और यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चर डेट ईयर मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे इसके फाइबर की कनेक्शन हो रखी है। तो यहाँ पे USB का ऑप्शन है, USB पोर्ट बना हुआ है। तो USB पोर्ट की मदद से हम, जैसे हम अपना पेन ड्राइव इसमें हम अटैच करते हैं, उसमें गाने हो या सॉन्ग्स हो या कोई भी फाइल्स हो, वो जिस डिवाइस से कनेक्टेड है, पीसी, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन से, तो जो डेटा पेन ड्राइव में आप यहाँ पे अटैच करेंगे वो डेटा वहाँ डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइस में शो होगा। तो ये बेनिफिट होता है USB का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये टेल 1 लिखा हुआ है, तो टेलीफोन के लिए है। यहाँ पे टेलीफोन का वायर, अगर लैंडलाइन आप लगवाना चाहते हैं तो लैंडलाइन लगवाना चाहते हैं तो लैंडलाइन के लिए वायर लगा देंगे यहाँ पे, और लैंडलाइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। टेल 2 के लिए लेकिन यहाँ पे पैक्ड है, तो यहाँ पे ओपन नहीं किया हुआ है, बंद है ये 4 पोर्ट्स हो गए, लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का मतलब हुआ। अगर लैन वायर आप यूज़ करेंगे अपने पीसी में या लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद है पावर कॉर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे पावर ऑन रहता है ये हमेशा। उसके बाद है WPS। तो WPS का बटन यहाँ पे दे रखा है। तो WPS का मतलब हो गया वाईफाई प्रोटेक्टेड सर्विसेज। तो राउटर में WPS बटन ऑन करने से जो भी डिवाइस इसके आसपास होगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा इस राउटर से, इसके नेटवर्क से। तो इसमें कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आस पड़ोस के डिवाइस भी अगर इस राउटर के रेंज में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि सही नहीं होता। उसके बाद है WLAN का बटन। तो WLAN का मतलब हुआ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये एक वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है 2 और 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के लिए। तो WLAN यूज़ करता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। WLAN यूज़र्स को अलाउ करता है मूव करने में अपने कवरेज एरिया में, जैसे कि घर पे या स्मॉल ऑफिसेस में अगर आसपास आप घूमते हैं, WLAN का फ़ायदा वहाँ होता है, आप मूव कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक ही जगह बैठे रहना है नेटवर्क के लिए। और नेक्स्ट बटन है रीसेट का। तो आप ये मॉडेम, ये राउटर कभी भी रीसेट कर सकते हैं। आपको लगा कि ये सही तरह काम नहीं कर रहा तो आप एक बार ही रीसेट कर लेंगे तो काम करना अच्छा शुरू कर देगा। और यहाँ पे LED के लिए LED ऑन ऑफ रखना है, ये इसलिए बटन दे रखा है। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो राउटर बंद रहेगा, ऑन कर देंगे तो राउटर ऑन रहेगा। जब भी आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का प्लान लेते हैं तो आपको लैंडलाइन कभी नहीं साथ में देते, आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। अब इसके फ्रंट में हम देख लेते हैं जो भी फीचर्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये पावर की LED ऑन रहती है। अगर ये राउटर ऑन है, अगर राउटर आप ऑन करते हैं तो ये पावर बटन ऑन हो जाएगा, पावर लाइट ऑन हो जाएगी अपने आप। इसका मतलब राउटर एक्टिवेट हो चुका है। लिंक का मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं अभी, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे भी एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा लिंक होता किस लिए इसमें। उसके बाद AUTH का मतलब हो गया ऑथेंटिकेशन। पहला स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है, ये वैलिडेट करता है यूज़र्स के नेम और पासवर्ड को। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऑथराइजेशन का। और उसके बाद है LAN 1।
अगर आप लैन पोर्ट 4 लैन आपको पीछे लैन पोर्ट मैंने आपको दिखाए थे, तो लैन 1 में आप वायर कनेक्ट करते हैं लैपटॉप पीसी से, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। लैन 2 पे करेंगे तो लैन 2 की लाइट ऑन हो जाएगी, लैन 3 पे करेंगे तो लैन 3 की लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद लैन 4 पे करेंगे तो लैन 4 की लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद है WPS, अगर आप WPS एक्टिवेट करते हैं पीछे बटन से तो लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद है WLAN 2.4 GHz, WLAN 5 GHz, तो यहाँ पे दोनों में लाइट ऑन या ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों स्पीड यहाँ पे अवेलेबल हैं। 2.4 GHz स्पीड भी आ रही है और 5G स्पीड भी आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये राउटर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 2.4 GHz और 5 GHz में 2.4G और 5G दोनों को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद है टेल 1 एंड टेल 2। तो टेल 1 की लाइट तब ऑन होगी जब आप टेलीफोन इसमें लैंडलाइन कनेक्ट करेंगे, तब ये लाइट ऑन होगी, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद है VoIP। तो VoIP का फुल फॉर्म हुआ वॉइस ओवर IP मॉडेम। तो ये ऑप्शन इंटरनेट बेस्ड वॉइस सर्विस को कनेक्ट करता है यूज़र्स टेलीफोन में। उसके बाद अगर इंटरनेट एक्टिवेट है तो इंटरनेट की लाइट ऑन रहेगी, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। अगर आप USB पीछे कनेक्ट करते हैं, USB पोर्ट में USB लगाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं आप, तब यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, अदरवाइज़ लाइट बंद रहेगी। तो ये फीचर्स हैं इस नोकिया राउटर में। तो आप भी अगर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि नोकिया का ही मिले या ZTE का मिल जाए या फिर ड्रैगन पाथ का मिले। जो भी राउटर्स अवेलेबल होंगे टेक्नीशियन के पास वो ही लगाते हैं। अब एयरटेल फाइबर और जियो फाइबर के 399 रुपये और 499 रुपये प्लान्स का कंपैरिजन करते हैं वीडियो। तो पहला है जियो फाइबर पोस्टपेड प्लान। इसका प्राइस है मंथली 399 रुपये और GST आपको अलग से इंक्लूड करना होगा इसमें। तो जियो फाइबर पोस्टपेड 399 वाला प्लान अवेलेबल है न्यू कस्टमर्स के लिए 6 महीने और 12 महीने के प्लान्स में। तो अगर आपको ये प्लान चाहिए तो आप या तो 6 महीने का प्लान ले सकते हैं या फिर 12 महीने का प्लान सिर्फ जियो फाइबर पोस्टपेड में। तो इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। प्लान वैलिडिटी है बिल साइकिल जो कि 30 दिनों की होती है। स्पीड है 30 Mbps अपलोड एंड 30 Mbps डाउनलोड। डेटा अनलिमिटेड रहेगा इसमें और वॉइस फ्री है। और वहीं हम जियो फाइबर प्रीपेड देखते हैं जिसका अमाउंट बिल्कुल पोस्टपेड की तरह है। जियो फाइबर पोस्टपेड 399 रुपये, GST अलग से 18%। तो डिटेल्स इसकी है सिमिलर रहेगी। प्लान वैलिडिटी है 30 दिनों की, स्पीड है 30 Mbps अपलोड एंड 30 Mbps डाउनलोड। डेटा अनलिमिटेड रहेगा और वॉइस फ्री है। और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बेसिक प्लान को हम चेक करें तो इसका प्राइस है 499 रुपये। जियो से 100 रुपये महंगा होगा ये और 18% GST अलग से। तो इसमें डिटेल्स हम चेक करेंगे तो अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाएगा, 40 Mbps की स्पीड है और अनलिमिटेड लोकल CD कॉल्स मिल जाएंगे। और इसमें एयरटेल थैंक्स बेनिफिट भी रहता है, जैसे कि 24/7 अपोलो का एक्सेस मिल जाएगा और विंक म्यूज़िक का एक्सेस मिल जाएगा आपको। तीनों जियो फाइबर पोस्टपेड, प्रीपेड एंड एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के प्लान को कंपेयर करें तो जियो फाइबर का प्लान 399 का है और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का प्लान है 499 का। तो 100 रुपये का फ़र्क है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में 100 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा है जियो फाइबर से। 40 Mbps की स्पीड है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में और जियो फाइबर में प्रीपेड पोस्टपेड दोनों 399 रुपये का है। तो इसीलिए स्पीड एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में 40 Mbps है और जियो फाइबर पोस्टपेड और प्रीपेड में 30 Mbps की स्पीड है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से स्पीड कम है इसमें। बाकी डेटा तीनों में अनलिमिटेड है, वॉइस तीनों में अनलिमिटेड है, बस स्पीड का डिफरेंस है। तो इन तीनों में 18% GST आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करके देना होगा। तो अगर हम जियो फाइबर पोस्टपेड का देखें तो इसमें आपको प्लान दिख जाएगा 399 का, 18% GST ऐड करते हैं तो आपको 72 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के हो गए 471 रुपये। और सेम जियो फाइबर प्रीपेड में है 399 प्लान का प्राइस है, 18% GST 72 रुपये और फाइनल अमाउंट हो जाएगा 471 रुपये। अगर हम एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में देखते हैं तो प्राइस है 499 रुपये और 18% GST ऐड करके 90 रुपये है और फाइनल अमाउंट हो जाएगा 589 रुपीज़, 589 रुपये। तो ये तक फुल कंपैरिजन जियो फाइबर प्रीपेड पोस्टपेड और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बेसिक प्लान्स का। तो अगर हम जानें कि कौन सा प्लान लेना बेहतर रहेगा तो ये डिपेंड करता है आपके ज़रूरतों के ऊपर। 3 से 4 डिवाइसेस आपको यूज़ करने हैं, तो अगर आपको 3 से 4 डिवाइसेस यूज़ करने हैं तो जियो फाइबर पोस्टपेड और प्रीपेड सही रहेगा। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि स्पीड इसमें आपको मिलेगी 30 Mbps की। तो 30 Mbps में 3 से 4 डिवाइसेस अच्छी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में अगर आपको 4 से 5 डिवाइसेस यूज़ करने हैं, मैक्सिमम 5, तो स्पीड के हिसाब से 40 Mbps की स्पीड रहेगी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ करने हैं, आपका यूसेज ज़्यादा है तो हम बात कर लेते हैं। ये थी डिटेल्स एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और जियो फाइबर के 399 रुपये और 499 रुपये वाले प्लान्स का कंपैरिजन।
साथ में एयरटेल फाइबर और जियो फाइबर के राउटर्स का रिव्यू। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।